आदित्य ने बाबा को जहर खिला दिया है। बाबा भी मरने वाले हैं। एक मिनट शांत हो जाइए। जीवनलाल का जीवन काल बाबा ने इसी टॉफी को खिलाकर अंत किया था। भले ही डॉक्टर्स जीवनलाल की डेड बॉडी में इस केमिकल को ढूंढ ना पाए, हो सकता है उनके हाथ रिश्वत से बंधे हों, लेकिन हमें कानून कहते हैं और कानून से कोई भी मिलावट छुपाई नहीं जाती। हम तो नींबू पानी में से नींबू अलग और पानी अलग कर देते हैं, गुड़धानी में से गुड़ अलग और धानी अलग कर देते हैं। बस बाकी बातें बाद में, इन्हें पहले हॉस्पिटल तो ले चलिए। घबराओ मत, इतनी जल्दी मरने वाली चीज नहीं है ये। क्योंकि जो टॉफी मैंने खिलाई है उसमें केमिकल की मात्रा थोड़ी कम है। अभी तो बाबा को सिर्फ घबराहट शुरू होगी। ये केमिकल के बारे में तुमको बताया किसने? तुम्हारे चहीते इंस्पेक्टर मानव देसाई ने। इंस्पेक्टर मानव तो बाबा का चेला है। लेकिन ये तो सोचो उस बेचारे ने क्या क्या झेला है। पर इंस्पेक्टर मानव है कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे गए हैं, भगवान की पूजा करेंगे। नहीं, पेट पूजा कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट, छोले भटूरे खाने। अब इंस्पेक्टर मानव पर्वत पे है या पाताल में, इसका पता तो अभी चल जाएगा। अरे बाबा ऐसे कोई मंत्र बोलते थे ना, फिर पर्दा गिरता था। कुछ तो और है, कुछ तो और है। क्या बात है बाबा। सच से बताओ, क्या छुपा रहे हो? कैसे आता है पर्दा नीचे, बोलो। चलो मैं बताता हूँ। पर्दा नीचे आता है ऐसे। पर्दा आ गया। व्हाट्स अप बाबा? चौको मत। अरे आदि यार, क्या कमाल का गोडाउन बना रखा है बाबा ने यहाँ पर नीचे। और वो पॉलीसल्फोसाइनाइड का ये बड़े बड़े कनस्तर पड़े हैं। पॉलीसल्फोसाइनाइड गोडाउन, ये सब क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। थैंक्स यार, तूने मेरी जान बचा ली। मानव ये मत किया कर, मानव मत किया कर। लोग क्या समझेंगे? चिपका मत कर। स्वीट लड़का है यार, पता है। दिखाएगा। हाँ। सॉरी यार, सॉरी। ऐसा है, ते खाने वापस नीचे भेज दूंगा, सड़ता रहेगा जिंदगी भर। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाबा ने सब कुछ किया कैसे। अब देखिए बाबा ने किया अरे इधर आना यार। तो बोलना, खींच क्या रहा है? खींच मत यार, आ रहा हूँ। ये देखिए बाबा का चमत्कार। यही है वो बटन जिसको बाबा कभी अपने दाएं पैर से या फिर बाएं पैर से दबाया करते थे, और दबाते ही ये पर्दा ऊपर से फट से आके गिर जाया करता था और पीछे यानी ये फर्श का दरवाजा खुल जाया करता था। अब पर्दा सामने है, दरवाजा पीछे, तो दरवाजा छुप गया है कि नहीं बाबा? और फिर इसी दरवाजे के रास्ते बाबा तहखाने में गायब। बाबा लेकिन अच्छा है, दरवाजा आपने बड़ा बनाया, मैं भी अंदर घुस गया। कमाल है, वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ, इसी तहखाने में हमें बाबा की काली कारतूतों के काले चिट्ठे भी मिल गए। बाबा के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स, बाबा के सारे पैसे और ऐसी ऐसी डीवीडियां मिली जिसके बारे में बता भी नहीं सकते। और तो और वो केमिकल भी मिला जिससे जीवनलाल की हत्या की गई। क्यों बाबा? मगर बाबा कपड़ों से टॉफी कैसे निकालते थे? ओह अच्छा, वो मैं बताता हूँ। ये जो बाबा का कफ्तान है, यही तो टॉफी की दुकान है। ये बाबा अपनी तुरपाई में जो है ये टॉफियां छिपा कर रखते हैं, फिर आप लोगों के सामने चौको चौको सॉरी चौको चौको बाबा करते हैं और यूं टॉफियों की एक बरसात सी होती है। क्यों बाबा, होती है ना? उन चमत्कारों का क्या? बाबा ने अपने घाव कैसे ठीक किए बताइए। ओहो, उसके लिए तो फिर से हमको पर्दा गिराना होगा। मानव वहां होता जरा। ऑफ कोर्स। 1 2 3। ये है चॉकलेट बाबा का डुप्लीकेट वर्जन 2.0। अब आप लोग हमेशा बाबा के एक चमत्कार को सोचते हैं कि कैसे बाबा ने छुरी हाथ में डाली, बाबा को जख्म हुआ और पलक झपकते ही जख्म गायब। कैसे? दरअसल ये 2 बाबाएं थे,
एक बाबा जो अपने हाथ में यूं छुरी डाल के जख्म लेके आते थे, बटन दबाते थे, पर्दा आता था, बाबा गायब। और एक चकाचक फ्रेश बाबा यूं नीचे से ऊपर उभरता था और उसके हाथ में जख्म होता ही नहीं था। लोगों को लगता था वाह यार चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार। कोई चमत्कार का नहीं हुआ। ये इन दोनों की मिली भगत थी। दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई, एक नीचे एक ऊपर। और ये जो बाबा यहाँ बैठे हैं ना, इनके हाथ में चोट नहीं लगी थी, छुरी डाली थी इस बाबा ने अपने हाथ में। पर चोट तो अभी भी डुप्लीकेट बाबा के हाथों में थी। अबे छोड़, इसे दिखा। चलो यार, आपके पकड़े जाने में आप ही का हाथ है। धूम धूम डन 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 धूम धूम डन 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 धूम धूम। इस बाबा ने आज तक तुम लोगों को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ बेवकूफ। क्यों बाबा? धोखेबाज। ये तो वही बात हो गई कि छन्नी बोली केतली से कि तुझ में है छेद। बाबा, तू खुद इतना बड़ा धोखेबाज है और तू दूसरों को कहता है धोखेबाज। हमने तो बस तुझ पे चोर पे मोर वाला चक्कर खेल दिया। ये चॉकलेट बाबा बहुत ही टेढ़ी चीज लगता है, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अब किसी ना किसी तरीके से बाबा की सच्चाई आप लोगों के सामने लानी थी और इसके लिए हमें चॉकलेट बाबा के आश्रम में किसी एक इंसान को फिट करना था। और ये काम बखूबी निभाया इंस्पेक्टर मानव ने। मानव ए देसाई। हाँ हाँ, ये जो इंस्पेक्टर मानव देसाई है, ये भले अपने कपड़ों में फिट ना आ पाए, लेकिन बाबा के आश्रम में अच्छी तरह से फिट हो गए। और फिर वहां से फोटोएं खींच खींच के तस्वीरें भेजी उन्होंने हमें। 16 मेगापिक्सल कैमरा, फुल HD। अब पता है जीजा जी ने दिलवाया है। चुप कर। और फिर इन्हीं फोटोज को हमने बनाया हमारा एविडेंस और निकाला बाबा के खिलाफ अरेस्ट वारंट। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे भक्त मुझे अरेस्ट नहीं होने देंगे। हाँ, छोड़ दो बाबा को। देखा? इन्हें अरेस्ट करने की बजाय हमारे हवाले कर दो। हाँ। इस ढोंगी बाबा से हम यहीं का यहीं हिसाब चुकता करेंगे। हाँ, मारो इसको, मारो। रुक जाओ, तुम लोग कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, क्योंकि कानून के हाथ में चॉकलेट है, चॉकलेट बाबा। और आप लोग क्या मारो 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 कह रहे हैं? आप लोग जैसे लोग हैं जो ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं को बड़ा बनाते हैं और फिर ये बाबा आप ही को लूट के पैसा कमाते हैं। अरे छोड़ो यार इन सब पाखंडी बाबाओं को और खुद पे भरोसा करो, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बसता है। चलो अब चॉकलेट बाबा, तुम्हें तवे पर पिघलाया जाएगा और जेल में तुम्हारा मिल्क शेक बनाया जाएगा। चले। मारे छोरे, मारे छोरे, मारे को छोरी चाहिए। सुन रहा है ना तू? रो रही हूँ मैं। मारे छोरे। शांति शांति शांति। नहीं, मैं शांति नहीं, प्रियंका चोपड़ा। जोशी, प्रियंका जोशी। और ये रामू काका। नहीं, जोशी मारे पति। मारे को छोरी दो, मारे को छोरी दो, मारे को छोरी दो। अरे रुक जाइए। आपको छोरी चाहिए तो आपके पति है ना आपके साथ, उनसे मांगिए छोरी। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? और वैसे भी अगर आपको प्रार्थना करिए तो दरगाह पर जाइए, पुलिस हेडक्वार्टर में क्यों आई है? शगुन, मारे को शगुन दे दो, मारे को शगुन दे दो। किस चीज का शगुन दे दूं? यहाँ पर कोई रिश्ता किया है आपने? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? सॉरी, आप लोग कौन है, क्या चाहिए? सर मैं बताता हूँ। शगुन इनकी बेटी का नाम है और वो बेटी किडनैप हो गई है सर। व्हाट? किडनैप? सर शगुन आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और तभी से वो लापता है। तुम? माई सेल्फ विक्रम। थोड़ी दिन में शादी होने वाली है। किसकी? मेरी और शगुन की। किसके साथ? सर एक दूसरे के साथ। अरे क्या, मुझे कैसे पता होगा यार किसकी शादी किसके साथ होने वाली है? कोई रिसेप्शन के लिए मुझे इनवाइट थोड़ी ना किया है। अरे मारे छोरी, मारे बच्चे, मारे टापर शगुन। वो मारे को मारी छोरी चाहिए। अरे चुप! समझ रहा है, हम समझ रहा है। देखो आपका दुख हम समझ रहा है, कंट्रोल। देखो सब्र करो माता जी। मैडम मैडम सब्र करो। अरे की करे है भगवान। रख रुमाल अंदर रख।
अरे ऐसे बार बार रुमाल गंदो करेगी तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तो रुमाल गांधा होने से रोड पर कैसा आएगा? ये रुमाल गंदो होगो तो क्या होएगो? धुलेगा। अब बार बार ये गंदो होगो तो वो बार बार धुलेगो, बार बार धुलेगो तो वॉशिंग पाउडर लगेगो, वॉशिंग पाउडर लगेगो तो डबल खर्चो होगो, और ये डबल खर्चो होगो तो एक ना एक दिन हम सब लोग रोड पे ही आ जाएगा। अरे डैडी जी अब बस कीजिए ना। हाँ अरे बस क्यों, कभी कभी ट्रेन भी कीजिए। आपकी इस कंजूसी की आदत ने सबका जीना मुश्किल किया हुआ है। सर इतने बड़े डायमंड मर्चेंट, करोड़पति, लेकिन सोच से एकदम तंग दिल। हाँ है ना जोशी का मैदान एकदम साफ है यार। हाँ तू तो बोलेगा ना, तू क्यों नहीं बोलेगा? थारे पीछे पैसा लेके थारो बाप खड़ो है, लेकिन मारी तरह दिन रात एक कर कर मजदूरी मेहनत करके रुपयो बचायो हो तो तभी मालूम हो तो पैसों की वैल्यू क्या। डैडी जी लेकिन हद नाम की कोई चीज होती है ना, हद। और शगुन बेटी है आपकी, इकलौती बेटी, और उसकी शादी में भी आप पैसा ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे 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 मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो। सर अभी कल ही की बात है, मैं शगुन से मिलने इन लोग के घर गया। डैडी जी दामाद हूं होने वाला। रुक, ये देख, आई एम श्योर तुझे बहुत पसंद आएगा। खूबसूरत भी है और तेरे पापा के बजट का भी सिर्फ 10,000 का है। अरे देख तो एक बार। शगुन बेटा कुछ पसंद आया? क्या पसंद करूं मम्मा? अच्छा एक बात बताइए, किसकी शादी हो रही है? इस शहर के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट की बेटी की शादी हो रही है, और मैं इसमें से पसंद करूं? ये पसंद करूं? ये पसंद करूं? ये इनसे ही पूछो, इन्होंने ही बजट तय किया है। मैं कुछ नहीं जानती मम्मा, मैंने पायल की बुटीक से एक बहुत अच्छा डिजाइनर लहंगा पसंद कर लिया है, मैं वही पहनूंगी। बस कुछ लाख का है तो पापा से कह दीजिए कि मैं यही डिजाइनर लहंगा पहनने वाली हूँ। मेरे को ये सीन थोड़ा कॉमेडी लगा। तुमको मालूम तुम्हारा अप्पा आने वाले गेस्ट के लिए पर प्लेट कितना बजट रखा है? कितना? ओनली 100 रुपीज। इडली डोसा बजट, उस पर से भी नारियल की चटनी फ्री मांगते। एक रे छोरी। सर आप खुद ही बताइए, अपनी इकलौती सगी बेटी की शादी में कोई 100 रुपए पर प्लेट रखता है सर? 100 रुपए में यार मेरा क्या होगा? तेरा तो 500 में भी कुछ नहीं होगा। इकलौती बेटी है ना, इसलिए उसकी तुमसे शादी करने की वाहियात जिद में पूरी कर रहा हूँ, अकेला खर्च करके सब। तुम्हारे बाप ने तो शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था, मारे मोढे पे बोलो तो कि ये शादी उन्हें मंजूर नहीं। हे विक्रम, तुम्हारा डैडी शादी के खिलाफ क्यों है? इतना बड़ा अमीर घराना है, सब कुछ अच्छा अच्छा भालू है, फिर इतने भोले भी नहीं है ये लोग जितने नजर आ रहे हैं। अरे भोला नहीं रे बाबा, भालो भालो माने अच्छा। थोड़ा हिंदी में भीख है यार। अरे भीख ही तो मांग रहे हैं इनके पापा। दहेज मांगने में और भीख मांगने में कोई अंतर है क्या? तो मतलब ये दहेज का मामला है विक्रम? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यही बात थी। ये बोका बड़ा, ये उठाओ, ये तुम्हारा हेलमेट को बढ़िया परमिट लगाओ, तुम्हारा ये पूरा आंख में चमक मारता है। कमिश्नर साहब ऐसा ही है। अरे इसी वजह से तो पंडित जी से मेरा झगड़ा हुआ था और उन्होंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब ये पंडित जी बीच में कहां से आ गए? दहेज तो इनके पिताजी ने मांगा ना। अरे इसके पिताजी का नाम पंडित विश्वनाथ पांडे है, वहाँ सब पंडित जी करके पुकारे हैं। तो तब पंडित जी आते हैं जब सब पंडित जी बुलाते हैं। जोक है। मेरे डैडी का इंट्रो देने के लिए थैंक यू सर। मैं आपको बताता हूँ क्या बात थी। सब लोग जानते हैं कि मेरे डैडी को ये ज्यादा सवाल जवाब, ये पंचायत, ये सब पसंद नहीं है, लेकिन एक ये है, सवाल पे सवाल पूछ कर डैडी को गुस्सा दिला दिया और वो भड़क कर उन्होंने कह दिया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बस इतनी सी बात थी सर। अरे कैसा आदमी है रे तू? अरे बेटी का शादी में खाने का 100 रुपए का बजट है तुम्हारा। अरे तुमको शर्म नहीं आता है? प्यार का दुश्मन। आंटी
कंट्रोल कंट्रोल कंटिन्यू। हाँ, ये देखिए किडनैपर ने वीडियो भेजा है, शगुन के बदले फिरौती मांगी है, ये देखिए। बापू प्लीज मुझे बचा लीजिए बापू, ये लोग आपसे जो भी बोल रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, आप इन्हें दे दीजिए बापू। 2 करोड़ रुपए दे दीजिए इन्हें। आप जो कहेंगे ना बापू, मैं वो करूंगी। आप जैसा कपड़ा बोलोगे ना पहनने को, मैं वैसा कपड़ा पहनकर शादी में बैठ जाऊंगी बापू। आपने अगर इन्हें पैसे नहीं दिए ना बापू तो ये लोग मुझे मार डालेंगे बापू। प्लीज बापू प्लीज। ये लीजिए। मनोज, दो करोड़ हम किधर से देंगे 2 करोड़? मैं आपसे नहीं, इनसे बोल रही तो हूँ। उधर मांगो। शगुन के पापा 2 करोड़ रुपए दे दो। ले हमारी बच्ची को, ले हमारी बच्ची को। 2 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। अरे हलवा है क्या? ऐसे पैसा बांटता फिरूंगा तो ये पुलिस वाले पोलियो का टीका लगाने के लिए बैठे हैं यहाँ। सर आया रे नीचे से सर। अब ये कौन है? ये सूर्य वंशम है, सोनी टीवी पे आता ना पिक्चर, कभी भी आता है, किधर से भी आता है, ये वो है। क्या कर रहा था? कुछ ढूंढ रहा था सर। मिला क्या सर? जो तुम ढूंढ रहा था? नहीं सर। नहीं मिला ना? हम लोग इधर में बात कर रहे हैं, वो ढूंढो, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? घुस जाओ। ओके सर। सूर्य वंशम, ये तुम्हारा वंशम को जरा कंट्रोल करो। राजधानी एक्सप्रेस है, एकदम घुस जाता है। और आदि मानव, ये केस तुम दोनों मिलकर हैंडल करो। बच्ची को बचाकर सही सलामत इनको हैंड ओवर कर दो, खत्म। यस सर। क्या है? सॉरी। मिस्टर जोशी, आप इस केस रिलेटेड सभी लोगों की फोटोग्राफ और डिटेल मेरे फोन पर सेंड कीजिएगा। सिर्फ फोटोज ही सेंड कीजिएगा। गलती से एक भी गुड मॉर्निंग फूल पत्तों वाला अगर आया तो आपका गुड नाइट। डोंट वरी मिसेस तेजा रमानी, आई विल मेक श्योर कि अगली बार आप अपने पति को बेलन से मारे। अचानक से दरवाजा खुलता है और वो खूनी चुड़ैल धीरे धीरे अपने कदम क्या देख के नहीं चल सकते क्या? मैं देख के नहीं चलता हूँ। मैं जब चलता हूँ ना तब लोग मुझे देखते हैं। और आज तो तुम भी जरा सड़क पे निकलो, सब तुम्हें भी देखेंगे। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर आती है। मेम साहब! डॉली, आदि ये क्या कर रहे हो? झूला झूल रहा था। चलो। अरे डॉली क्या हुआ? क्या हुआ? डॉली क्या हुआ? अरे डॉली वो भूत नहीं, पेंटर है। पेंटर का भूत। मुझे प्लीज, पेंटर के ऊपर पेंट गिर गया, देखो तो। ये क्या हुआ? मेम साहब, इन साहब ने मेरे ऊपर पेंट गिरा दिया। अब तो पिंक लड़कियों का फेवरेट कलर होता है। तुम्हारी डिमांड कितनी बढ़ेगी देखना तुम। चलो चलो निकलो। सॉरी जाओ साफ कराओ। क्या कर रहे हैं यार? जाना। खेल रहा था यार तेरे साथ ये। अजीब बात है। मानव, लड़की देख, क्यूट है ना? गधे। अरे इस लड़की की फोटो तेरे फोन पे क्यों है? बोला था ना सरगुन के बाप जोशी ने। लेकिन जोशी के पास इसका फोटो क्यों है? केस से रिलेटेड डेटा मेरे बेटा। अरे हाँ चल चल एक्सक्यूज मी। हाय, इंस्पेक्टर आदित्य देव। इंस्पेक्टर मानव देसाई। तो मुंबई पुलिस। दरअसल हम शगुन के किडनैपिंग केस की तहकीकात कर रहे हैं।
आप पायल है ना, पायल मिश्रा, शगुन की ड्रेस डिजाइनर? जी। क्या हम जान सकते हैं कि आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? ये किस तरह का सवाल है? यहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी है, तो उसी ले आई हूँ। ओह, तो आप भी कोल्ड कॉफी का शौक रखती हैं? जल गया, जल गया, जल गया। लालटेन से प्याज बुझा ले। क्या? पानी 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 इतनी 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 गर्म कोल्ड कॉफी। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लेते। कोल्ड कॉफी तो यहाँ पे फ्रेंड के लिए लेने आई हूँ, मुझे तो हॉट कॉफी ही पसंद है। आदि क्या हो रहा है ये? आयशा, दरअसल शगुन नाम की एक लड़की किडनैप हो गई है। उसी की किडनैपिंग केस की तहकीकात चल रही है। जब किडनैपर्स ने फिरौती के लिए वीडियो भेजा तो हमने देखा कि उस वीडियो में ये कोई कॉफी का मग और एक पिज्जा का बॉक्स रखा हुआ था, जो तुम्हारे यहाँ का था, यानी डॉलीज किचन का था। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि पिछले 2-3 दिनों में कोई कस्टमर ऐसा आया जो तुम्हें ऐसा अजीब सा लगा हो, सस्पिशियस सा लगा हो? क्या? अरे शक्की यार, कुछ पे शक गया हो। शक गया हो। एक पंडित आया था और वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ना कैपुचिनो मांग रहा था। पंडित? क्या तुम मुझे उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती हो? हाँ, देख सकते हो, पर कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया ना, तो हम दूसरा इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो तुम लोग ना आज की फुटेज कल आके देख लेना। कल आके हम आज मतलब अपने आप को क्यों देखना चाहेंगे? एनीवेज डॉली, कोई सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं है, बिकॉज मानव देसाई इज हियर। मेरा सिक्स सेंस चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा है कि ये सब विक्रम के डैडी का ही किया हुआ है। विक्रम के डैडी, वो क्या नाम बताया था उनका, वो पंडित विश्वनाथ पांडे, उन्हीं ने किया है। हो भी सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि पंडित अंकल इस शादी के सख्त खिलाफ थे। देखा, इन्हें भी वही लगता है जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जो लगता है वो हमेशा करेक्ट होता है। इट्स अ क्लियर केस। जल गया, जल गया, जल गया। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? इस बार कोल्ड कॉफी थी। कोल्ड थी? कोल्ड है ये। सारी ड्रेस मेरी खराब कर दी। अब इसके पैसे ना इनसे ही लेना। पंडित जी, जिनको ज्यादा सवाल जवाब करने वाले लोग पसंद नहीं, ना कोई सवाल पूछेगा ना उनको जवाब देना पड़ेगा। कैरेक्टर अच्छा बनाया उन्होंने अपना। मुझे लगता है कि इनसे उगलवाना बहुत मुश्किल होगा। तुझे शायद पता नहीं है तू किसके साथ खड़ा है। हिप्पो के साथ। Don't be a hypocrite. ऐसे लोगों का मुंह खुलाना मुझे बखूबी आता है। अब तू देखता जा मानव देसाई क्या करता है। Just wait and watch and learn. चलना ढंग से, फिर learn and watch। किसने कॉफी गिराई यहाँ पे? साफ सफाई नहीं मेंटेन कर रहा है यहाँ जगह की। तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। तू क्या बना पड़ा बैठा है ये? तुझे क्या लगता है ये पूछ उगाने से तू उससे पूछ लेगा? तुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे वो देसी पंडित आदमी है, एक पंडित दूसरे पंडित से मिलेगा तो 4 मंत्र एक्स्ट्रा बोलेगा। तू नहीं समझेगा इन बातों को। तू यही रुक, देख इस पंडित की जन्म कुंडली में कैसे निकालता हूँ। मानव तू मेरी बात नहीं समझ। मानव मेरी बात समझ यार। मानव नहीं यार, क्या गुल खिलाएगा हलवाई का बच्चा अंदर जाके। मानव हैंड अप। मानव किसी और का घर है, पैर नीचे रख के बैठ। किसी और का घर है इसीलिए तो पैर ऊपर रख के बैठा हूँ। कल साहब आपने शगुन के बारे में तो सुना होगा। हाँ, शगुन बेटा के किडनैपिंग के बारे में सुना हमने। बहुत ही दुख हुआ दिल से, लेकिन इसके लिए आपको इस तरह से आने की क्या जरूरत थी? सीधे से आके मिल लेते। हमें पता चला कि आपको ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है, और ये भी पता चला कि आप
पंडित हैं तो उसके हिसाब से। तो आप पंडित बन के आ गए। अगर मेरा नाम प्रसाद होता तो ये प्रसाद बन के आते और फिर मैं इन्हें बांट देता। नॉनसेंस। देखिए, दरअसल बात यह है कि जब हम आर्मी में थे, बदकिस्मती से दुश्मनों के हाथ लग गए और उन्होंने कई दिन तक हमें टॉर्चर किया। कैसे कैसे? ये ऐसे ही सवाल कर करके, सॉरी, रोज सवाल कर करके टॉर्चर कर दिया मुझे, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। बस तब से सवालों से चिढ़ हो गई है मुझे। कोई भी हमें सवाल करता है हमें गुस्सा आ जाता है। देखिए कर्नल साहब, हम समझते हैं कि फौजों की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन आप आर्मी बैकग्राउंड से होकर ये सब दहेज वहेज के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, क्यों? अगर मुझे एक भी सवाल किया ना तो मैं गोली मार दूंगा। सर मैंने कहा किया? मैंने तो सवाल किया ही नहीं। जो कुछ किया इसने किया है। देखिए कर्नल साहब, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। मुझे बस ये लगा कि आप जैसे इंसान के मुंह से इस तरह की दहेज वाली बातें अच्छी नहीं लगती। कौन रास्कल कहता है कि कर्नल विश्वनाथ पांडे दहेज को फेवर करता है? मिस्टर जोशी, आपके होने वाले समधी। समधी माय फुट। उस जैसा बकवास और झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वो खुद आया था हमारे सामने दहेज की बात लेकर। थर्ड क्लास आदमी आकर हमसे सवाल करने लगा, कितना लेंगे, कितना देंगे, सेकेंड हैंड फ्रिज चलेगा, ठंडा उतना ही करेगा, सेकेंड हैंड माइक्रोवेव चलेगा, गर्म उतना ही करेगा। सवाल कर करके हमारे दिमाग को छन्नी छन्नी कर दिया उसने। हमें गुस्सा आ गया, हमने शादी से इनकार कर दिया। पर शगुन बहुत ही प्यारी बच्ची है, डिसेंट, वेल कल्चर्ड, हमारे विक्रम के लिए एकदम परफेक्ट। उसे जिस किसी ने भी किडनैप किया उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे गोली से भून लूंगा। जब लाएंगे तब बोल दीजिएगा, जब लाएंगे तब। हेलो, व्हाट? अच्छा ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। व्हाट हैपेंड? मानव चल। हाँ? अरे कुछ नहीं यार, किडनैपर्स ने फिरौती का एक और वीडियो भेजा है। इसमें इस बार 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है। मिस्टर जोशी देने को भी तैयार हो गए। चल 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 चल। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मैं उठूंगा, गोली मत चलाइएगा। गोली नहीं चला रहा हूं, पकड़ो इसे। ओह थैंक यू। वेलकम। ओके, चले। बापू प्लीज मुझे बचा लीजिए बापू। बापू ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपने इन्हें ये पैसे फौरन नहीं दिए तो बापू ये लोग मुझे मार डालेंगे। बापू मैं मरना नहीं चाहती बापू, प्लीज मुझे बचा लो। बापू ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो 2 पुलिस वाले हैं उन्हें इस केस से दूर रखने के लिए, अगर आपने उन्हें दूर नहीं रखा तो ये लोग ये डील कैंसिल कर देंगे और मुझे मार डालेंगे बापू। अरे क्या कर रहे हैं? सॉरी। अरे हमारे 4,500 को फोन है, टूटेंगे तो नुकसान होंगे। मारी छोरी अब क्या होगा बोलिए ना, ढूंढ के लाए वो कहीं से मुझसे। मारी छोरी, भगवान मारो हाथ टूटेगो। टूटने दो। देखिए मिस्टर जोशी, आप ये 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार क्यों हो गए? हम है ना। कोई तो गम है ना, आप लोग तो हाथ पे हाथ धरे बैठे। देखिए पहली बात तो हम खड़े हैं, हाथ पे हाथ भी नहीं धरे हम। वही तो, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी करूंगा मैं करूंगा। छोरी जवाब फेरो, मैं दूंगा 2 करोड़ रुपयों। अंकल तो अगर आपको 2 करोड़ दे नहीं थे तो आप पहले दे देते ना। नहीं, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? दे देते पहले, ले आते अपनी बेटी को घर, अपनी बेटी की शादी करा देते, नाना नानी बन जाते, नाना नानी पार्क जाते, फिर नानी नातियों को नाना के ना करने की आदत के बारे में कहानियां सुनाती, फिर नाना पाटेकर बन के नानी के साथ झगड़ा करते, फिर एक दिन नानावटी हॉस्पिटल में नाना करते हुए नर्क की ओर प्रस्थान कर जाते, और फिर नानी नान खटाई खाती हुई अपने घर पर नाले गाना सुनते हुए अपनी बाकी का जीवन व्यतीत करती। मानव, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, एक ही समझ में नहीं आ रही, बाकी की आ गई। किडनैपर्स को ये कैसे पता चला कि हम इस केस में इन्वॉल्व हैं?
अरे ये तो बड़ी बचकान बात कर दी तूने। अरे किडनैपिंग हुई है तो जाहिर सी बात है पुलिस तो इन्वॉल्व होगी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि किडनैपर्स को ये कैसे पता चला कि हम 2 ही पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। हाँ, अगर उन्होंने तुझे ढंग से देखा होता तो बोलना चाहिए था कि 10 पुलिस वाले एक साथ इन्वॉल्व है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि किडनैपर्स को ये कैसे पता चला कि हम 2 ही पुलिस वाले इस केस में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो किडनैपर्स से मिला हुआ है। एक घर का ही आदमी है तो हर सेकंड की खबर किडनैपर्स को दे रहा है। ये वाली खबर किडनैपर तक पहुंच गई। ये हर सेकंड की खबर दे रहे हैं ना। मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे तेरी बात तो सही है, लेकिन ये हो कौन सकता है? ये विक्रम के पिताजी कर्नल साहब तो नहीं हो सकते। विक्रम को कोई फायदा तो होने नहीं वाला। आगे माँ बाप को तो साइड में ही रख देते हैं, फिर बचा कौन? डिजाइनर पायल मिश्रा। वो कैसे हो सकती है? कि वो क्यों नहीं हो सकती? लेकिन तूने कहा कि घर का कोई आदमी इन्वॉल्व होगा ना। हाँ तो वो घर की है ना। घर की है लेकिन वो औरत है ना यार। नहीं, अगर ऐसा था तो पहले क्लियरली बोलना चाहिए कि घर का कोई आदमी या औरत इन्वॉल्व हो सकती है, तो फिर मैं औरत के बारे में सोचता ना। तूने कहा घर का कोई आदमी हो सकता है, मैं खाली आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। औरत बताएगा ही नहीं तो मैं सोचूंगा कैसे यार? हो गया? हाँ सुन, पायल मिश्रा शगुन की बहुत अच्छी दोस्त है। पायल मिश्रा जोशी परिवार का हिस्सा भी है, तो पायल मिश्रा को यह भी अच्छे से पता होगा कि अभी अभी मिस्टर जोशी ने डायमंड डीलिंग में 2 करोड़ रुपए का फायदा किया। फिर पायल मिश्रा क्यों नहीं हो सकती? क्या उसे ये नहीं पता हो कि हम 2 पुलिस वाले इस किडनैपिंग केस की छानबीन कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता पता उसे? वही हो सकती है जो किडनैपर्स को बात की इंफॉर्मेशन दे रही होगी। मुझे लगता है हमें पायल मिश्रा को पकड़ना चाहिए और जल्द से जल्द उसे सच्चाई उगलवानी चाहिए। चल चल। ए, वहाँ क्या जा रहा है? गाड़ी में जा रहा हूँ। गाड़ी से नहीं, पायल मिश्रा का जो स्टोर है ना वो यहाँ से सामने, रोड क्रॉस करके सामने। अभी यहाँ से जाएंगे तो पूरा ब्रिज घूम के जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। चलना पैदल चलते हैं। पैदल? हाँ और क्या। नहीं यार, मैं अपनी आवाम के साथ ऐसी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। धोखा? हाँ यार, हमारी देश की जनता दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है, भर के टैक्स भरती है। और टैक्स क्यों भरती है यार? ताकि हम पुलिस वालों के पास गाड़ी हो, गाड़ी में भरने के लिए पेट्रोल हो। इतना प्यार से वो गाड़ी और पेट्रोल मुझे दे रहे हैं और मैं ये सब छोड़ छाड़ के पैदल चला जाऊं? नहीं, अपनी देश की जनता के साथ ये मैं नहीं करूंगा। मैं गाड़ी में ही जाऊंगा। नौटंकी। पायल मिश्रा, ये मानव, ये देख। क्या? सॉरी यार, यहाँ तो लगता है कपड़ों की सेल लगी है भाई। हाँ तो चुन ले, तेरे साइज का कोई मिलता है तो। एक्चुअली सेल वाला माहौल लग नहीं रहा है। क्या हुआ क्या है ये? कुछ और ही। नहीं, ऐसा तो नहीं पायल शर्मा खुद ही किडनैप हो गई हो? वाह, जिस किडनैपर को पकड़ने आए थे वही किडनैप हो गई है। लग गया तेरी जासूसी को फुल स्टॉप। कॉफी का मग अभी भी गर्म है, इसका मतलब किडनैपिंग हुए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। अरे बाप, ये आदि देख कितने महंगे कपड़े हैं यार। 50,999। ये लड़के हुए कपड़े जितने छोटे होते जा रहे हैं उतने ही महंगे होते जा रहे हैं। अभी समझ में ही नहीं आए मुझे। सारे महंगे, सारे। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है मानव, तेरी वजह से। अगर मैं तेरी बात नहीं मानता और पैदल यहाँ आ जाता तो पायल को किडनैप होने से बचा सकता था, लेकिन तेरी बात मानी और हम वहां ट्रैफिक में प्रै 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 करके हॉर्न बजाते रह गए और यहाँ किडनैपर्स अपना काम कर गए। थोड़ा उल्टा सोच। अगर हम यहाँ पर टाइम पर पहुंच गए होते तो पायल किडनैप नहीं हुई होती। तुझे शक पायल पे ही रहता। अब पायल किडनैप हो गई है तो हमें पता है कि वो किडनैपर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं है। मेरे गाड़ी से आने की वजह से कानून का कितना टाइम बचाया है मैंने, ये सोच। थोड़ा पायल की जान कौन बचाएगा? शगुन के साथ साथ उसकी जान भी खतरे में है। उसकी जान क्यों खतरे में? क्यों खतरे में मतलब? उसकी जान इसलिए खतरे में है क्योंकि क्यों खतरे में है? हाँ, पायल की जान खतरे में क्यों है? जब जोशी किडनैपर्स को फिरौती की रकम देने के लिए राजी हो गया है तो फिर किडनैपर्स पायल को किडनैप क्यों करेंगे? एग्जैक्टली माय पॉइंट। पायल को किडनैप किया ही क्यों है? जब सब कुछ नॉर्मली हो रहा था तो क्यों किडनैप किया? समझ में नहीं आ रहा यार कि ये चक्कर क्या है। एक आदमी है जो इन चक्रों को हमसे बेहतर समझता है। चल उसके पास एक चक्कर लगा के आते। हो सकता है कि इन चक्रों के चक्रव्यूह से वो हमें निकाल ले। व्हाट्सएप एब्स।
कहाँ है खबरी सर, क्या पता। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे माप का, अरे नाप लिया मेरा और सिया बाप का। ओहो, क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। आवाज है और याद तो पहचान में ही नहीं आ रहा। एकदम एकदम। मैं आपका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये सुई में धागा घुसेड़ते रहो और गुप्त को कहते हो। ये काम तो मैं करूंगा, क्योंकि अगर इसको लग गई सुई तो इसकी निकल आएगी उई। अरे बड़ा कंसंट्रेशन का काम है, गिद्ध वाली नजर चाहिए इस काम के लिए। मैं करता हूँ। करो करो करो। ऐसे खबरी दर्जी के रूप में एकदम दर्जी जैसे लग रहे हो। दरअसल मेरी अम्मी का ख्वाब था। क्या तुम्हें दर्जी बनता देखने का? नहीं, जेब कतरा बनते देखने का। वो तो मैं बन नहीं सका, बहुत कोशिश की मैंने। फिर मैंने ये दर्जी बनने का फैसला कर लिया। यहीं बैठ के लोगों के जेब काटता रहता हूँ। तो मेरी अम्मी ने बहुत तकलीफें उठाई हम लोगों को पालने में। रात दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा मारती थी। नहीं, झाड़ी मारा करती थी लोगों के घरों में। घड़ी पर चेन अंगूठी जो मिल जाए, हाथ लगा लगा नहीं लगा। कभी कभी तो हम लोग बिना पिए सो जाते थे। अच्छा, आपका मतलब ये है कि बगैर खाए पिए सो जाया करते थे? नहीं, बिना पिए सो जाते थे भाई। टल्ली हुए बगैर किसी को नींद नहीं आती थी खानदान में। और अब्बा ने कम मेहनत की भाई, मेरे अब्बा ने बड़ी मेहनत की। उन्होंने बहुत पापड़ बेले, दिन भर वो चमकाते थे। क्या जूते? नहीं, हथियार। रात को डाका डालने निकलते थे ना, डाका डालते थे, फिर 2 वक्त का खाना मंगाते थे भाई तर उधर से। तो तसल्ली इस बात की कि अब्बा हुजूर की मौत बड़ी शानदार हुई। मोहल्ला शहर बिलक बिलक के रो रहा था अब्बा हुजूर के जाने का। नहीं, कर्ज के पैसे डूब जाने का। पूरे मोहल्ले से उधार ले रखा था उन्होंने, एक को नहीं छोड़ा भाई। अब्बा हुजूर गए, शहर का पूरा उधार गया। कई लोग तो सदमे से बेचारे तड़प तड़प के मर गए। और आपकी अम्मी? वो ठीक है, अंदर है। ओह अच्छा, अंदर बाहर बुलाइए ना, अम्मी जान के हाथ की बिरयानी भी हो जाए। अबे उम्र कैद की सजा काट रही है, बच्चा चुराने के केस में अंदर है, 12 साल से अंदर जेल में। बुलाओ क्या? नहीं 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 नहीं। अरे अम्मी को छोड़ी ना खबरी, तुम तो जानते हो हम यहाँ पर क्यों आए हैं। शगुन के किडनैपिंग केस में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कोई घर का ही आदमी है जो किडनैपर्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन कर रहा है ये। शक तो फाइल पर था, फाइल में शायद वो डिजाइनर, लेकिन वो तो खुद ही किडनैप हो गई। क्या लगता है किडनैपर्स का क्या मकसद होगा पायल की किडनैपिंग के पीछे? आगे पीछे पीछे आगे नहीं, मैं पीछे पूछ रहा हूँ। अबे आगे। ऐसा क्या चिल्ला रहा, निकाल तो दिया। अरे ये तो निकाल दी, लेकिन ये घुस गए। अरे क्या हुआ? जल रहा? क्या कर रहा है? चल रहा है। इधर 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 इधर। एक सेकंड, यहाँ खड़ा हो जा, अब हिलना नहीं। मैं हिलने के लायक भी नहीं हूँ। अरे मियां हर जगह घुसा मत करो। खबरी, इसे छोड़ो ना यार, तुम मेरी बात पे ध्यान दो। मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि वो कौन है कि... यही ना, किडनैपर्स ने पायल का किडनैप क्यों किया? हाँ, किडनैपर कौन है या कौन हो सकता है जो किडनैपर से मिला हुआ है? मियां कई सवालों के जवाब भूत जैसे होते हैं, होते सामने मगर दिखाई नहीं देते। इस मामले में भी ऐसे ही है। असली बंदा तुम्हारे सामने है, तुम देख नहीं पा रहे हो। बंदा सामने है? नहीं मतलब बंदा सामने दिख नहीं रहा है, ऐसा कौन है? वो जो कुछ साल पहले खुद पेशेवर किडनैपर था और किडनैपिंग के केस में कई बार अंदर जा चुका है। हो सकता है वही हो।